हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एच गुरु में। तो दोस्तों आज जो है कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए आज जो है कि जेके जीएस का एक सेट लेके आए हुए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी कवर करने वाले हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे एग्जाम डेट को लेकर पूछ रहे थे। तो देखिए चुनाव अभी चलने वाला है, आपका चुनाव का माहौल है। चुनाव के बाद जो है कि आपका एग्जाम संभावित है और जल्द ही एग्जाम ले लिया जाएगा आप सभी का। तो ध्यान दीजिए, तैयारी आप सभी करते रहिए, तैयारी को नहीं छोड़िएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आपसे फ्रेंड आज की सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराते, तो लाइक आपसे जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी JH गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है कि सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। लोनार झील आपका मध्य प्रदेश में नहीं, लोनार झील जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका गलत है। बाकी बात ऑप्शन नंबर सी क्या है कि चिल्का झील उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा लोनार कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है जिसको सुमेलित करना है। सूची 1 में कोयला का क्षेत्र दिया है और उसके बाद जो है कि उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है, यानी कि कर्णपुरा कोयला का क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है, तो कर्णपुरा आपका झारखंड में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कर्णपुरा कहाँ पर पड़ता है, आपका झारखंड में पड़ता है। सिगरौली जो है यह आपका कहाँ पड़ता है, तो यह आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबकि सिगरेली जो है यह आपका कहाँ पड़ता है, तो यह तेलंगाना में पड़ता है। और जबकि कोरबा जो है यह आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, इसको मिला लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस देश ने विवाटेक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी की है। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, फ्रांस देश ने। देखिए करंट अफेयर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर आपके लिए, तो बड़ी ध्यान से देखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है जिससे कि दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु दाब बराबर करने के लिए या कह सकते हैं कि बनाने के लिए। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। फिजिक्स का अच्छा खासा वेटेज था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में जो न्यायपालिका है यह आपका स्वतंत्र होता है, यानी कि ये किसी के अंदर में कार्य नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे मेरे साथ जुड़े हैं आपसे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक में मोटिवेट कराता है और यही एक लाइक के कारण आपके लिए हम बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं। तो लाइक आप भी ज़रूर कर दिया कीजिए। अगला है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अन्यथा एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा आप सभी, और PDF दे देंगे तो उससे रिवाइज कर लीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। हर एक वर्ष हम सभी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है, बिल्कुल सही है। सांभर झील राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। हुसैन झील जो है ये आपका कर्नाटक में नहीं, गलत है। हुसैन झील जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
हैदराबाद में। हुसैन झील जो है ये आपका हैदराबाद में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा आवृत्ति, याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाए जाते हैं वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर सदन की बात किया गया है कि कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम जो है कि सदन के कुल सदस्य का 2/3 सदस्य का जो है कि समर्थन होना चाहिए। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना, यही इसका कह सकते हैं कि मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 49 को अंतिम रूप से पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि? तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान को जनवरी के ही दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि इस दिन जो है कि कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 13 है कि 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट, याद रखिएगा आप सभी, विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है उमियम झील किस राज्य में स्थित है? हालांकि ओलंपिक से इसको बाहर कर दिया गया है 100 कह सकते कि वजन ज़्यादा होने के कारण। उमियम झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में से किससे परामर्श ले सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय से, याद रखिएगा जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, इससे राष्ट्रपति कानूनी मामलों में परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक जय पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक जय पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है वो क्या है? सोनोग्राफी। अगला देखिए, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित हैं? तपोवन जो है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका उत्तराखंड में पड़ता है, जिसे हम शॉर्ट में यूके के नाम से जानते हैं, जिसे देवों का भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कहा गया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन कहा गया कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है और इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। अगर जूल की बात किया जाए तो जूल जो है ये किसका एसआई मात्रक होता है? तो याद रखिएगा जूल कार्य का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। वाट किसका होता है? तो यह आपका सामर्थ्य या शक्ति का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट की बात किया जाए तो यह आपका विभवांतर का होता है और आपका कैलोरी की बात किया जाए तो यह आपका ऊष्मा का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, मिला लेंगे आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल का सहयोगी परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ये जो सुमेलित करने वाला दिया है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चोखा परियोजना। ये आपका जो है कि
भारत और नेपाल से संबंधित परियोजना नहीं है। अब सम्मिलित कौन कौन सा है? शारदा बांध परियोजना भारत और नेपाल से संबंधित है। टकनपुरा बांध परियोजना ये भी आपका भारत और नेपाल से सहयोगी है। और पंचवेश्वर परियोजना ये भी आपका भारत और नेपाल से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेमो पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो नेमो पदम दारचा जो है ये आपका लद्दाख से हिमाचल को जोड़ता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, लद्दाख से हिमाचल को। अगला है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस राज्य या किस नदी पर अवस्थित है? राज्य नहीं, किस नदी पर अवस्थित है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स? राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? डेसिबल से। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की पलामू एवं लोहारदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? कल के सेशन में हम आपको बताए थे कि लोहारदगा जो जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है? तो बॉक्साइट एस्क के लिए जाना जाता है। तो ये ही खनिज जो है कि उत्पादन किया जाता है कहाँ से? बॉक्साइट का लोहारदगा और पलामू से किया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क है, याद रखिएगा। अगला है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से ये किसका भाग है? देखिए गारो और खासी जो है ये आपका एक जनजाति है जो असम और मेघालय वाला क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हिमालय का ही क्षेत्र है ये आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर पहाड़ी वाला क्षेत्र। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है भाग आपका पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र का भाग है, बी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि तरंग सबसे ज़्यादा किस में चल सकता है? तो ठोस में या तो स्टील में। जो भी ठोस चीज़ आपको मिल जाए ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग होती है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि आपका प्रकाश तरंग वो आपका अनुप्रस्थ होती है। और सबसे ज़्यादा चाल किस में होता है? तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश का सबसे ज़्यादा चाल है। गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो यहाँ से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अनुच्छेद 60 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 60 के तहत जो है कि राष्ट्रपति क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है। और शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला है अंकलेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों से संबंधित है? तो अंकलेश्वर परियोजना जो है आपका नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी पर ही बनाया गया अंकलेश्वर परियोजना को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी जो है ये कॉपर खनन से संबंधित है। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। एक आपका घाटशिला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 1924 में स्थापित किया गया था झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में। घाटशिला तांबा खदान ही है। अगला है भारत का पूर्वी समुद्री तट किन नाम से जाना जाते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था कि मालाबार तट किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी तट को हम सिर्फ मालाबार तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं और गुजरात तट के नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ तट। और जो आपका पूर्वी तट जो है इसे हम सभी क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसके उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होता है। कुदेरमुख लोक खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुदेरमुख लोक खनिज परियोजना जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए या किसी राज्य का सीमा क्षेत्र की बात किया जाए या किसी राज्य को देश में मिलाने की बात किया जाए या कह सकते किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन की बात किया जाए तो ये अधिकार संसद के पास दिया गया है।
ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत जो है कि इसकी मोटाई किससे नापी जाती है? राइट आंसर होगा डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जलडुमरी मध्य किन दो देशों को अलग करता है? राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को और स्पेन को। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, मोरक्को और स्पेन को अलग करता है जिब्राल्टर जलडुमरी मध्य। अगला है केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि अभी भी उद्गार उसमें हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका 2 और 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कह सकते हैं कि माउंट कोटाफेक्सी और उसके बाद जो है कि मोनाकिया, ये दोनों जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि माउंट किलिमंजारो जो है ये आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि इसमें उद्गार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेलाडीला खान के खनन किए जाने वाला लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं इस प्रश्न को बेलाडीला खान के खनन किए जाने वाला लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम वाला जो बंदरगाह है यहीं से निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला है भारत में ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो ये बिना रिफाइनरी का कार्य करती है, बी राइट आंसर होगा। अगला है अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें पाया जाता है। जो अम्ल वर्षा आप सभी देखते हैं, आपको पता होना चाहिए, जो ताजमहल देख रहे हैं उसमें जो क्षरण हो रहा है वो अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, याद रखिएगा आप सभी। इसी कारण से क्या होता है, वनस्पति नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वायु में पेड़ नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा। याद रखिएगा, इस वायु में पेड़ नहीं पाया जाता, जबकि टेंगा, चपरल और सवाना ये सभी में पेड़ पाया जाते हैं। अगला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं? देखिए, विश्व हिंदी दिवस की बात किया जाए तो ये आपका 10 जनवरी को मनाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो लिया गया है वो 14 सितंबर लिया गया है। तो 14 सितंबर को हम सभी भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं। तो यहाँ याद कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चन को आप सभी। तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाए जाते हैं, और विश्व में 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चा नहीं देता? तो एकिडना। याद रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। जो आप एकिडना देख रहे हैं ये अंडे नहीं देता, सीधा बच्चा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिशीतन में किया जाता है? तो यहाँ पर परिशीतन की बात किया गया है। तो किसका प्रयोग हम सभी परिशीतन में करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रियॉन का प्रयोग करते हैं। किसका? फ्रियॉन का परिशीतन में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? अगर लक्षद्वीप की बात किया जाए तो लक्षद्वीप आपका दक्षिण में अरब सागर में स्थित है, और ये आपका केरल के निकट पड़ता है। तो केरल हाईकोर्ट के ही अंतर्गत जो है कि इसका कार्य होता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस क्षेत्र का जो है कि कार्य जो होता है वो किस न्यायालय के अंतर्गत होता है? तो कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि अंग्रेज और उसके बाद जो है कि सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अगला है, किस व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? किसी भी व्यक्ति का रुधिर वर्ग जो है ये किस पर निर्भर करता है?
राइट आंसर होगा व्यक्ति में उपस्थित जीन पर निर्भर करता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर।